सर ये तो देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। किसने कहा था आसान होगा? इस तरह से अपने दिन को आपको जीना है। जिनसे आप बहुत क्लोज होंगे, जिनसे आपने जीने मरने की कस्में खाई होंगी, उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। ये समय आ गया है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो। मेरे अर्जुन, तू अपना कर्म यहाँ से कर, सच्ची लगन से कर, सच्ची दिल से कर। कल इस पे बैठ के अच्छे से मेहनत करूंगा, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करूंगा, 3-3 बजे तक पढ़ाई करूंगा, नींद सेक्रीफाइस कर दूंगा, अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर दूंगा। देखो क्या मजा आएगा। अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब मैं जो ये प्लान बताने जा रहा हूँ, ये क्रिटिकल सिचुएशन का प्लान है। किसी की अभी कंडीशन काफी खराब है पढ़ाई में और वापस आना चाहता है, उनके लिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ। 6:30 आप उठे हैं और इसमें मैं आपकी नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। 6:30 आप वेकअप, 7 AM से लेके 11 AM का ये आपका पहला सेशन बना। दूसरा बेटा आपका बनेगा 11 AM से लेके 3, सब पढ़ना नहीं अभी अंदर बताऊंगा, 3 PM का। तीसरा सेशन आपका बनेगा 3 PM से लेके 7 PM का। और चौथा सेशन आपका बनेगा 7 PM से लेके 11 PM का। 6:30 पे उठे थे, ब्रश किया, 7 बजे तुम पढ़ने गए। अब ये जो 7 से 11 का विंडो है, इसमें इफेक्टिव आपके पास 4 आवर है। इस टाइम आपके पास क्या काम होता है? और भाई इस टाइम हमें सर ब्रेकफास्ट करना होता है। बिल्कुल करिए बेटा, ब्रेकफास्ट बिल्कुल करिए। कोई कह रहा है सर मैं सुबह जॉगिंग भी करता हूँ, बेटा बिल्कुल करिए। तो भाई ब्रेकफास्ट आपको कितना समय लगेगा? मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स पकड़ लेता हूँ, हो गया एक स्लॉट कंप्लीट। इस स्लॉट में क्या चाहिए होता है? अब दिन में सोने की ख्वाहिश मत देखना, रात में 7.5 घंटे हैं आपके पास। इस स्लॉट में होता है भाई अपना लंच। चलो अब लंच को पकड़ लेते हैं और कुछ ब्रेक्स पकड़ लेते हैं। तो कुछ ब्रेक्स ले लेंगे 10-10 मिनट के। 1 घंटा पढ़ेंगे, 10 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ेंगे, 10 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ेंगे, 10 मिनट का ब्रेक। ये हो गए अनदर 30 मिनट्स। 3 घंटे यहाँ भी नहीं। अब आया 3 से 7 PM का टाइम। अब इस टाइम क्या करना है? थोड़ा बहुत चाय वाय पीने बैठते हैं, माता पिता से बात करने बैठ गए, है ना, मम्मी पापा से बात कर ली, भाई बहन से बात कर ली। 10 मिनट्स इंटू ये कमांडो वाली जिंदगी आपको जीनी होगी 7 दिन। देखो क्या मजा आएगा, क्या डिसिप्लिन आएगा लाइफ में। आप देखो ना, भारत में जो आर्मी में लोग होते हैं वो कैसे डिसिप्लिन की जिंदगी जीते हैं। लास्ट बेटा 7 से 11 PM, इसमें आपका एक डिनर का टाइम आता है। तो ठीक है सर, डिनर भी कर लेंगे यार, है ना। इसमें चाय वाय पीना हो तो चाय वाय भी पी लेंगे भाई, वो सब तो बीच में आ ही जाता है। अब इसमें डिनर का टाइम आता है तो भाई 30 मिनट में डिनर हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, प्लस आपके अगेन ब्रेक्स हो जाएंगे और ब्रेक्स भी हो जाएंगे 10 मिनट्स इंटू 3। इस पूरे टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप 11 बजे सो पा रहे हो। नींद में ना ज्यादा कंजूसी नहीं करना यार, दिमाग नहीं चलता है। सर ये तो देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। किसने कहा था आसान होगा? इस तरह से अपने दिन को आपको जीना है। 7 दिन ऐसे दिन जियो, 12-12 घंटे पढ़ो। आप देखो कैसे सिलेबस आपको खाली। देखो बेटा, आप ना अभी किस हाल में हो, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नजदीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ भी रह रहे होंगे, आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना तो सोशल मीडिया पे डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए। और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। एक बात याद रखना बच्चा, कि असफलता ना हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, ये सारे लोग लौट के आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इन झूठे लोगों के पीछे आप मत भागो, इनके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। यहाँ जो सामने आपके लोग खड़े हैं वो शिक्षक हैं। जीवन में सिर्फ आपके माँ बाप और आपके शिक्षक ये चाहते हैं कि आप जीवन में उनसे आगे निकल जाओ। इसको छोड़ के पूरी की पूरी दुनिया आपकी जो है ना बेटा, वो मतलब की होती है। आप किस हाल में हो इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बना दी है। बहुत बार चीजों के बारे में जितना सोचते हो ना, वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम है कि आपने अगल बगल लोगों ने सुन लिया इतना टफ है। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, वो अपनी तकलीफ के बारे में बातें बहुत करता है, काम बहुत कम करता है। अर्जुन हो तो श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा था, मैं कैसे लड़ूं अपने भाइयों के खिलाफ, मैं कैसे लड़ूं अपने गुरु के खिलाफ, करीबियों के खिलाफ। तो श्री कृष्ण ने उनको यही बोला था और ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। इस वक्त कहीं ना कहीं इस समय आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे जो आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ घूमना चाहेंगे और आपको उनके मैसेज को बेटा आप अवॉइड करना होगा। आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी। ये प्रैक्टिकल बात है, इस एज में होता है। जिनसे आप बहुत क्लोज होंगे, जिनसे आपने जीने मरने की कस्में खाई होंगी, पर आपको उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनसे कट जाओ,
उनको छोड़ दो, उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। ये समय आ गया है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो। मेरे अर्जुन, तू अपना कर्म यहाँ से कर, सच्ची लगन से कर, सच्चे दिल से कर, फल अवश्य मिलेगा। आज ये 4 में से 3 क्वेश्चन हुए हैं, एक नहीं समझ में आया। आज मैं कोचिंग में जो होमवर्क लेके आया हूँ वो अच्छे से नहीं बन रहा है। कल इस पे बैठ के अच्छे से मेहनत करूंगा, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करूंगा, 3-3 बजे तक पढ़ाई करूंगा, नींद सैक्रिफाइस कर दूंगा, अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दूंगा। कोई लड़की लड़का चक्कर नहीं, दुनिया में प्रेम कहानियां बहुत है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये मेरे जीवन का एक पार्ट था, इस जो तैयारी में चला गया यार। मैं कोटा में मंदिर में गया था और मंदिर के ऊपर बच्चों ने विशेष लिख रखी थी कि हे भगवान, कुछ होना हो इस साल मेरा ये एग्जाम निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में। हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरी सारी खुशियां ले ले, बस मेरा ये पेपर निकाल दे, मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे। ऐसी लाइन लिखी होती थी और मुझे देख के डर लगता था ऐसे बच्चों के लिए। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बार बार ये? तुम्हें क्या लगता है मैंने कॉलेज बहुत पैशन में छोड़ा था कि बहुत मजा आएगा, कॉलेज ड्रॉप आउट, बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट? किसको पता था भाई, उस समय तो बैंक का लोड था, गरीब था। नहीं, शौक में नहीं छोड़ा, दर्द थे। आई एम देयर विथ यू इन दैट फीलिंग। मेरा बच्चा, मैं वहां हूँ तुम्हारी उस फीलिंग में तुम्हारे साथ। और बहुत कुछ है बाहर करने को, सब छूट गया है जीवन से। आज जो भी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, जो भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, आज जो भी तुम्हें नीचा दिखा रहा है, एक दिन समय पलटेगा और जैसे ही समय पलटेगा ये इंसान तुम्हारे अगल बगल घूमना शुरू कर देगा। लाखों बटेरे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया के, जो सबसे 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 ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो हैं जो हार के बार बार उठते हैं, जो गिरते हैं, रोते हैं, कीचड़ में लिपटते हैं, अपने दुख के सागर में डूबते हैं, उससे शक्ति बनाते हैं और अपनी वो एनर्जी बॉल बना के वापस आते हैं और फिर अटैक कर जिद्दी पागलपना साइकोपना से लड़ते हैं। ये है लोगों के बीच में, यही है कि मेरे घर में अगर लालटेन नहीं जल रही ना, दूसरे घर की लालटेन भी बंद कर देता हूँ, आपको आके भी डिमोटिवेट कर देगा। जो देखना चाहते हैं हमारी बर्बादी का तमाशा, हमारी सफलता देख के जलेंगे बेतहाशा। Have that attitude in yourself. You'll make a wonderful, wonderful, wonderful comeback one day and you will. मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, त्याग तो तुम्हारे अंदर खुद है। श्री कृष्ण ने इस बारे में बताया है भगवत गीता के अंदर कि एक लोभी मनुष्य जो होता है, जब वो नदी में होता है तो वो नदी के अंदर सोने की गठरी को बहुत कस के अपने आप में पकड़ा रहता है और वही सोने की गठरी उसके डूबने का कारण बन जाती है। तो सही समय पे उस सोने की गठरी को समुद्र के पार जाके रख दो, बाद में आके इसको वापस उठा लेंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, और आप भी ये डरना बंद कर दो कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपके दोस्त ने शाम को मिलने बुलाया तो कैसे मैं मना कर दूं, वो बुरा मान जाएगा, मैं दोस्तों से बाहर हो जाऊंगा, लोग मुझसे मिलना बंद कर देंगे। अरे स्कूल के दोस्त हैं यार, पूरी तरह से बेशरम होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी बार भी कॉल ना उठाओ, इनको मैसेज का रिप्लाई नहीं करो, इनको समझ में आ जाएगा तुम काम कर रहे हो या कोई नई लड़की मिल गई है तुमको, तुम उसके साथ लग गए हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इनकी टेंशन मत लो। ये स्कूल के दोस्त हैं यार तुम्हारे साथ, मतलब जो पनिशमेंट तुम्हारे साथ बाहर खड़ा हुआ है ना, वैसी छोटी मोटी 3-4 महीने के आपके थोड़ा सा कटने से आपसे दूर नहीं जाएगा। कई लोग लिखते हैं कि सर ने कितना स्ट्रगल किया, अरे हम बहुत मजा कर रहे थे उस टाइम जीवन में, वो तो अब हमें पता चलता है अच्छा उसको स्ट्रगल बोला जाता था, हमको तो मजा आ रहा था, टारगेट चेस कर रहे थे, हम तो मेहनत करते थे, बट थोड़ी ना एंजॉय नहीं करते थे, खुश रहते थे। तो ये जो आपका समय चल रहा है इसको स्ट्रगल नहीं समझो अपना कि ये मेरा स्ट्रगलिंग फेज है। तुम लाइफ जी रहे हो, तुम स्ट्रगल नहीं कर। जिंदगी की खुशियां छोटी छोटी चीज में। आज आपके पास मान लो वो सीट नहीं है जो आपको चाहिए जी, तो क्या आज आप खुश नहीं हो? आपके अराउंड चीजें हैं, आप घर वालों से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, अपना इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, आप आज भी खुश हो यार। आप अपने काम करते हो, अपना सोते हो, खाते हो जो मन करता है। किसी के पास पैसा कम है, कम चीजें खाता है, क्या वो खुश नहीं होता है? क्या देखो, लाइफ है ये, इट इज लाइफ। अब उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है कि वो मेरा स्ट्रगल का फेज था, नहीं वो मेरे लिए तो वो मेरा एंजॉयमेंट का फेज था। बाइक पे बैठ के मैं कोचिंग जाता था, मजा आता था एकदम, जाके वहां पढ़ाता था, वही एनर्जी में गया एकदम, वहां पे जाके एकदम किस तरह से टूटे फूटे पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक क्लास ले रहे हैं, फोटोकॉपी करा रहे हैं मटेरियल की, तो उसका भी मजा है। तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो तो एक जर्नी है, वो तो एक एंजॉयमेंट है। ये आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, इसको जैसे ही स्ट्रगल समझोगे लोड हो जाए। दिस इज नॉट स्ट्रगल, दिस इज एंजॉयमेंट, दिस इज लाइफ। मस्ती चल रही है लाइफ।